मेरा दिन कैसा दिखता है एक्चुअल में। Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel. A very good morning to all of you. So as I have promised to deliver a video about a day in my life, so today is the day. I am not telling my day कि क्या दिन है आज, but I am just trying to make a video about a day in my life. So today is the day. It's morning 6 a.m. I will dress up myself and will leave for the airport. आज हम एक ऑडिट के लिए जाने वाले हैं। अब वो ऑडिट होने वाला है एक ब्लड सेंटर का। कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करूँगा। अभी पहले मैं थोड़ा नहा धो लेता हूँ, जस्ट ट्राई टू फ्रेशन अप माई सेल्फ एंड चेंज माई क्लोथ्स। कपड़े मैं अभी जस्ट जो सो के उठा हूँ बस वही पहना हुआ हूँ। अभी मैं कैजुअल कपड़े पहनूंगा क्योंकि आई हैव टू टेक अ फ्लाइट, सो आई विल नॉट बी फील अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड maybe I will not get a chance to change my clothes reaching the venue, so maybe I will change my clothes again at the airport washroom as well, in airport washroom. So stay tuned with the video and we'll keep you updated about the process and the things which are going to happen. तो फाइनली अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो एयरपोर्ट निकलने से पहले कुछ हेल्दी खा लिया जाए ताकि पेट में ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। तो एक मॉर्निंग की चाय जो मैं अक्सर पीता हूँ, अदरक वाली, और ये एक मेरा सैंडविच, तो ये मैं खा लेता हूँ जिससे कि थोड़ा टमी में साउंडफुल फील करेगा और ताकि दिक्कत ना हो। सो हियर वी कम अप विद दैट। लैपटॉप मैंने रख लिया है, कपड़े मैंने यहाँ रख लिए हैं, चार्जर की नीड पड़ेगी, चार्जर भी यहाँ रख लेता हूँ। ओके, सो द लगेज इज़ बीइंग पैक्ड। इसको अब मैं पूरा पैक कर देता हूँ और अब निकलने की तैयारी करते हैं। So usually this remains my laptop bag, but due to limit of the luggage, I am not keeping this my laptop bag. मैं लैपटॉप सिर्फ अपने लगेज में रख लिया है। तो फाइनली निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए। फ़्लाइट का टाइम था 10 बजे, जो एक्चुअली डिलेड हो चुका है 1.5 घंटा, तो अब हो चुका है 11:30 बजे। बोर्डिंग टाइम भी इसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन कर लिया था। तो जैसा मैंने बताया था सुबह की ब्लड सेंटर का ऑडिट है ये राजस्थान में। राजस्थान हमने पहले भी बताया था कि अब हमारे ही जुरिडिक्शन में आता है, दैट इज कम्स इन आवर टेरिटरी एंड इट्स इन आवर कंट्रोल। तो जितने भी राजस्थान के ब्लड सेंटर हैं, इधर इट इज़ अ गवर्नमेंट, इधर इट इज़ अ प्राइवेट, बोथ आर कम्स इन आवर कंट्रोल। तो इनका लाइसेंस जो होता है ब्लड बैंक को ऑपरेट करने का, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इशू करते हैं और इनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक है वहाँ के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो आज उसका रिन्यूअल का इंस्पेक्शन ड्यू है, जैसलमेर में ये इंस्पेक्शन है, तो वहाँ के लिए हमें निकलना है। तो जैसा कि आपको पता होगा राजस्थान यहाँ दिल्ली से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर से। तो यहाँ से ट्रेन जो जाती है जैसलमेर के लिए, मैंने जैसा कि चेक किया था 2 ही 3 ट्रेन है, 2 ही शायद आई गेस ट्रेन है, और एक जो ट्रेन का जो ट्रैवल टाइम है ऑलमोस्ट अराउंड 18 आवर्स, 18 घंटे का करीब सफ़र है। तो अगर बाय ट्रेन सफ़र को कवर करना पड़ेगा तो करना पड़ता है। तो मुझे 3 तारीख को यहाँ से निकलना पड़ता है, और आपको समझ में आ सकता है इस बात का कि 18 घंटे अगर मैं ट्रैवल बाय ट्रेन करता तो द पेन विच आई बीइंग सफर्ड इज़ सो मच हाई। सो मैंने वो ट्रेन वाला रूट अवॉइड किया, मैं फ़्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ। फ़्लाइट यहाँ से देखा मैंने, लिमिटेड फ्लाइट्स आर रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू जैसलमेर, ओनली 2 फ्लाइट्स आर देयर एंड वेरी time limitancy is there, so I have to catch a flight on a particular time. That's why there is no option, and if the flight is being delayed then even I have no option, I have to catch only that flight. मुझे वहाँ पहुँचना था बेसिकली करीब 11 बजे तक मैक्सिमम, लेकिन अब फ्लाइट यहाँ से 11:30 बजे पहुँच रही है। तो हमको उसी तरह से कोप अप करना पड़ेगा। अच्छा है कि मैंने रिटर्न का फ्लाइट जो अगले दिन कराया है वो लेट कराया है। अगर आज काम नहीं भी हो पाया तो मैं उसको काम को अगले दिन वाइंड अप कर सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये आपके हाथ में होता है। अगर आपको लगता है कि इंस्पेक्शन इज नॉट बीइंग फिनिश्ड बाय अ डे, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू ड्रॉप अ मेल टू योर डिपार्टमेंट कि हाँ किसी कारणवश ड्यू टू द प्रोसीजर इज बीइंग लेंथी, सो द इंस्पेक्शन विल बी कंटिन्यूड ऑन अ नेक्स्ट वर्किंग डे। या आप इस तरीके से आप मेल करके उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में होता है। तो ये जो इंस्पेक्शन होने वाला है ब्लड सेंटर का, इसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से वहाँ के असिस्टेंट कंट्रोलर आएंगे और वहाँ के इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट जो भी उस ऑफ दैट सिटी जैसलमेर के जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो वहाँ से आके मुझे ज्वाइन करेंगे।
स्टेट से 2 लोग आके मुझे ज्वाइन करेंगे और मैं यहाँ से जाऊँगा। तो वो हमारी इंस्पेक्शन के बेसिस पर जो हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रपोज करेंगे, जो भी वहाँ पर कमियाँ आएंगी या जो भी आएंगी, उनके कंप्लाइंस के बाद उनका जो लाइसेंस है वहाँ से ब्लड सेंटर का, दैट विल बी रिन्यूड बाय बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज़। तो ये हम उसको रिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से एक अलग से प्रोविजन है जो हमारा FDA इसको कंट्रोल करता है। इट्स नॉट अबाउट ड्रग्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मीन्स वैक्सीन्स। इसके अलावा भी CDSO और ये स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी सारे काम करती हैं। इट्स वन ऑफ द वर्क। ब्लड सेंटर का लाइसेंस जो इशू करना होता है, ये भी हमारे कम जुरिडिक्शंस में आता है और इसकी रूटीनली इंस्पेक्शन करना ये हमारी ड्यूटी है। ब्लड सेंटर बहुत ज़्यादा हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप जैसे समझ सकते हो कि कोई भी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जो होता है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसके अंदर एक ब्लड सेंटर होता ही होता है। तो काम का बर्डन काफ़ी सारा होता है लोगों के पास। अ लॉट ऑफ बर्डन इज देयर एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू ऑडिट अ गवर्नमेंट ब्लड सेंटर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव देयर ब्लड बैंक, बिकॉज ये गवर्नमेंट है। आपको पता ही होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या हाल है हमारे यहाँ पर, लेकिन उनको इम्प्रूव कराना कैसे भी करके, बिकॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दे विल एबल टू सैंक्शन देयर बजट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्लड सेंटर। तो आपकी ड्यूटी बन जाती है, इट्स योर मोरल ड्यूटी to carry out the inspection in such a manner you'll able to educate them, you will able to provide the valuable feedback in such a manner that they'll able to upgrade their blood center. That is the very foremost requirement being an inspector. तो आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं शायद आपको वहाँ ब्लड सेंटर में ये सब चीज़ें नहीं थॉरोली करवा पाऊँगा। जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, मैं जिस हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द everything is not to being shared because I am in such a position कि वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, because it's so much confidential and I have to maintain the confidentiality. बट अगर कुछ रहा, मैं अगर जो स्टेट के ऑफिसर थे, अगर मैं उनसे कहीं भी इंटरेक्ट कर पाया, अगर पॉसिबल हुआ मेरे पास, तो मैं उनके साथ अपने इंटरेक्शन का, उनके साथ जो भी रहेगा, तो मैं 2-4 शब्द जो भी रह पाए, बात कर पाया, अगर मैं उनको रिकॉर्ड में ले पाया, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो एयरपोर्ट की जर्नी हम मेरे घर से करीब 1 घंटा की रहती है। सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन अब फ्लाइट थोड़ा डिले हो गया था तो वो थोड़ा लेट हो गए, तो सड़क पर भी ऑलमोस्ट ट्रैफिक है। अब बात करते हैं कि ये एक्सपेंसेस कौन कवर करने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या बात है, फ्लाइट से जाना वहाँ पर और बढ़िया मस्त गाड़ी में बैठ के जाना है एयरपोर्ट तक और वहाँ से आना। जॉब में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि इतना वो है, क्या है, मज़ा आ रहा है। मतलब मैं आपको एक बेसिकली बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या क्या एक्सपेंस पे करती है। अगर मैं किसी भी, इफ़ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ ऑफिशियल कैपेसिटी, अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी पर अगर ट्रैवल कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, देन गवर्नमेंट विल पे योर सेकेंड AC ट्रेन बिल and your flight entitlement is also covered if you are going for a government work. Like now I am going for a government work, it's not my personal visit, it's a government work I am going. So the government will cover that travel expense from my home to airport from Delhi airport to Jaisalmer airport and Jaisalmer airport to the concerned blood center. The whole expense will be taken care by the government, but flight expenses are being covered by the government. But if you are traveling to the airport, like अगर मैं दिल्ली से अपनी टैक्सी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से सुबह के टाइम यहाँ से टैक्सी भी लेता, तो टैक्सी जो लेती है यहाँ से वहाँ तक का, वो करीब 950-1,000 रुपये के करीब लेती है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो 750-800 रुपये लेगी। मैं एक मोटा आपको बता दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जो आपको पे करती है वो आपको 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पे करती है इन सिटी ट्रैवल। आपके यहाँ, मेरे यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप उसको रफली कैलकुलेट करते हो, 40 किलोमीटर भी सपोज करके चलो, तो 12 4 48, तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड आपको 500 रुपया गवर्नमेंट पे करने वाली है। लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा करीब 750-800 रुपये के करीब। तो आपको गवर्नमेंट लेकिन पे करने वाली है 500 रुपये। तो व्हाट डज इट मीन कि आपके 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। गवर्नमेंट आपको 12 रुपये पे करती है। आपको आप मर्जी है, आप चाहे नॉन AC टैक्सी से जाओ, अब आप AC ओला बुक कर लो, उसको गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप ऑटो पकड़ के जाओ, 500 रुपये में शायद ऑटो पहुंच जाएगा एयरपोर्ट तक, आप उससे लेके जाओ। तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे ट्रैवल को कोप अप करना है। ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, फ्लाइट एक्सपेंसेस और ये सारे, इनिशियली यू हैव टू टेकन केयर, आई हैव टू पे फॉर इट।
I have booked my flight ticket, I have booked my whatever expenses we are going to happen in a day, जो भी कल पूरा एक्सपेंस होने वाला है, that I'll covered. तो जो भी एक्सपेंसेस के बिल्स रहते हैं ये मुझे कलेक्ट करने रहते हैं. बिल्स के कलेक्ट करने के बाद एक ट्रैवल का फॉर्म होता है that I have to fill and I have to attach all these bills and submit to the office कि मैं यहाँ गया in official capacity and these are the expenses which is being done by me and kindly reimburse this expenses in my bank account. वो उनका ऑफिशियल प्रोसेस होता है. वो सारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स उसको अप्रूव करते हैं. उसके बाद वो जाता है ट्रेजरी में, ये सब करके वो फिर आपके बैंक अकाउंट में वो अकॉर्डिंगली डिस्बर्स हो जाता है. अब मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ क्या होता है. कहीं कहीं पर ये बहुत प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, लेकिन कहीं कहीं के जोनल ऑफिस में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलेड और बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं. मैंने जिस टाइम से ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हुआ ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुके हैं मुझे यहाँ पर. जिस जोन में मैं हूँ इस वक्त, मेरा जो पहला बिल है वो भी क्लियर नहीं हुआ है. तो आप ये चीज़ दिमाग में बना के रखें कि पैसा आपको अपनी जेब से ही डालना पड़ता है. बट हाँ, आपके पास पैसे सारे आ जाते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको दे विल नॉट डिलीवर यू योर फंड. इट विल कम इन योर बैंक अकाउंट, बट देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ टाइम व्हेन द फंड्स विल कम बैक इन योर अकाउंट. सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन योर माइंड एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सपेंड योर मनी ड्यूरिंग योर ट्रैवल इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी. तो ये इस तरीके से आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंस रहता है ये गवर्नमेंट कवर करती है. तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. ये आपका ट्रैवल का हो गया. वहाँ जाके के बाद आपका खाने का, होटल का, आपका वो भी एक्सपेंस होती है, वो गवर्नमेंट पे करती है. जो ये ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है उसके लिए जो इंटाइटलमेंट है आपका, वो 750 रुपये होटल का होता है. अब आपको पता ही होगा 750 रुपये में आज की दुनिया में कौन सा होटल आता है. तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा देखनी है कि वो थोड़ा आपकी जेब से ही जाने वाला है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे सिटीज़ में 750-800 रुपये में वो का होटल मिल जाता है. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दैट कैन बी मैनेज्ड. और दूसरा ये होटल का हो गया. अब आपका आता है खाने की बात. आपको खाने के लिए गवर्नमेंट आपको 800 रुपये दिन का पे करती है. 3 मील के लिए 800 रुपये आपको देती है. अगर आप 2 दिन के लिए ट्रैवल करते हो, 3 दिन के लिए ट्रैवल करते हो, तो अकॉर्डिंगली आप भर के आपको दे देते हो कि हाँ मैंने 2 दिन ट्रैवल किया, 800 रुपये के हिसाब से मेरा 1600 रुपये बनता है, ये मेरा आप डिसबर्स कर दीजिए. तो ये थोड़े आपकी पॉलिसीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई जो आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको आपका जो ट्रैवल रहता है और आपका जो ऑफिशियल कैपेसिटी पे आप जाते हो वो उसका पे आउट किसके अकॉर्डिंग होता है. ये उसका मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दिया. क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि सर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं. एक्चुअली आपको पूरे टाइम फील्ड में ही काम करना है. अगर आप जोनल ऑफिस में अगर आप पोस्टेड रहे, इफ़ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट वाले क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं उनको इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता है. दे विल नॉट गोइंग फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट. दे आर ओनली कवरिंग अप देयर native city only. Likewise, if a state government is posted in a Ghaziabad, his regulatory territory is only Ghaziabad. वो गाजियाबाद का ही देखेगा, उसको गाजियाबाद से नोएडा भी नहीं जाना है. जस्ट क्लियरिंग योर माइंड कि आपको बता दूं कि उनकी टेरिटरी इतनी बड़ी नहीं होती है, उनको नहीं जाना पड़ता है, इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता. तो उनको ऐसा कोई इशू नहीं होता. और वहाँ क्या होता है स्टेट में, देयर मस्ट बी अ व्हीकल इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस. एक ना एक गाड़ी रहती है वहाँ किसी न किसी ऑफिशियल के लिए. Usually that state inspector office comes under the premises of that concerned DM of the state. तो वहीं उनका ऑफिस रहता है. गाड़ी वहाँ एक रहती है. तो रूटीन एक्टिविटी जो रहती है उनके इंस्पेक्टर्स की, लाइक गोइंग अ कोर्ट, गोइंग फॉर अ सैम्पलिंग, तो वो ऑफिशियल कैपेसिटी पर वो उस गाड़ी के साथ कर लेते हैं. वो पूरे सिटी में ट्रैवल हो जाता है उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है. तो यहाँ लेकिन ये थोड़ा उल्टा होता है. यहाँ आपको कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं की जाती है, यहाँ आपको खुद ही ट्रैवल करना पड़ता है. और ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में 5 स्टेट आते हैं. राजस्थान इज नाउ इज़ वन ऑफ द स्टेट. यूपी हो गया पूरा आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, दिल्ली हो गया पूरा. तो बहुत ज़्यादा बड़ी जुरिडिक्शन टेरिटरी है. तो इसलिए हमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कि हाँ उनको ट्रैवल क्या, दे आर नॉट बाउंड टू ट्रैवल. तो उनको इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है. लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे लिए फ्लाइट का इंटाइटलमेंट है. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अगर उन्होंने कोई सैंपल उठाया, स्टेट वालों ने भी कोई सैंपल उठाया, एंड दैट पर्टिकुलर ड्रग सैंपल कंसर्न विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर वो किसी महाराष्ट्र की कंपनी के लिए, और वो कोर्ट में केस करते हैं जस्ट बिकॉज कि द सैंपल इज बीइंग फेल्ड इन एनी ऑफ द टेस्टिंग पैरामीटर, और उसके लिए अब उन्हें कोर्ट केस करना है, तो माइट बी देयर आर चांसेस कि दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम देयर कंसर्न पोस्टिंग स्टेट टू द महाराष्ट्र, एंड द गवर्नमेंट विल पे ओनली फॉर द train, second AC train. The fare, the government, state government will pay only second AC train. State inspector are not entitled to travel by flight. उनको फ्लाइट का एंटाइटलमेंट नहीं है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है. ये यहाँ पर हम लोगों को अलाउ किया हुआ है.
वहाँ उनको अलाउ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे गाजियाबाद के इंस्पेक्टर थे मिश्रा जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पेन शेयर किया कि उनको किसी एक कोर्ट केस के लिए ही बेंगलोर के लिए ट्रैवल करना पड़ गया था। 2-3 लोग थे वो, और उनको सारा अपनी जेब से डालना पड़ गया, क्योंकि एकदम से ट्रेन से नहीं हो पाता ट्रैवल। अगर कोई इंस्टेंस में अगर जल्दी एकदम से जाना पड़े तो वो नहीं ट्रैवल ट्रेन से हो पाता है, तो उनको सब फ्लाइट से ही जाना पड़ा और सारा फ्लाइट का एक्सपेंस उन्होंने अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की, लिखा विखा सब किया, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी जेब से सारे एक्सपेंस कवर अप किए। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ड्यूरिंग द ट्रैवल। बाकी आपको मैंने बताया था LTC के लिए जो हम जाते हैं उसके लिए भी हमारे के लिए फ्लाइट का एंटाइटलमेंट है। वी आर एंटाइटल फॉर फ्लाइट फॉर 3 ऑफ द डेस्टिनेशन, अंडमान एंड लद्दाख एंड योर नॉर्थ ईस्ट। तो उसके लिए भी हमारा फ्लाइट का एंटाइटलमेंट है। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आई लाइक टू शेयर विद यू। तो इस तरीके से चलता है प्रोसेस। तो मैं अभी एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, लगेगा तो एयरपोर्ट पर भी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ। तो फाइनली हमें फ़्लाइट का डिटेल लेना है। ये जैसलमेर का फ़्लाइट हमारा, ये आप देख सकते हैं 99635। ये गेट नंबर 42A से जाने वाला है। तो अब हम गेट नंबर 42A की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, दिल्ली के एयरपोर्ट पर आए और शॉपिंग ना करी, ये तो सम्मान के खिलाफ हो जाएगा। यहाँ आने के बाद मेरी जेब बहुत ढीली हो जाती है, और लकीली वाइफ ने बोल दिया था आते वक्त, जो खरीदने का है खरीद लेना, पैसे मैं आके डाल दूँगी, क्योंकि मैं कुछ कैश कैरी करके नहीं लेके आया हूँ। तो अगर कुछ लेना पड़ा तो बैंक अकाउंट से लेंगे, फटाफट लेके निकल लेंगे। तो IGI इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। यू कैन सी द व्यू। तो अभी टाइम है हमारी फ़्लाइट को, ऑलमोस्ट 2 घंटा है हमारी फ़्लाइट को। तो लगेगा तो कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा चिल करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हाई डिज़ाइन पर 50% ऑफ है। देखते हैं किस डिज़ाइंस पर है, कुछ शॉपिंग कर ली जाए, मिलते हैं। सो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई है। अपने लिए तो कुछ नहीं, यहाँ पर वाइफ के लिए बैग ले लिया है। मैं अपने लिए ज़्यादा शॉपिंग करता नहीं हूँ, और मेरे एक्चुअली लगेज का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, तो ज़्यादा शॉपिंग की नहीं जा सकती। ये बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, तो सोचा इसे ले लिया जाए फ्रेम के अंदर। और मैं अब कॉटन लाना भूल गया हूँ, मुझे कॉटन की भी ज़रूरत थी। थोड़ा फ्लाइट में बैठने के बाद मेरे कान में दर्द होता है। मैंने कॉटन का यहाँ गार्जियन फार्मेसी पे बाउल देखा, वो ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स वाला था। 250-300 रुपये का करीब कॉटन का वो पड़ रहा है पैकेट, जिसको लेने का कोई मीनिंग नहीं है। तो फाइनली मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, कोई अलग दुकान देखता हूँ जिसके पास कोई छोटा कॉटन का बैग मिल जाए। दैट विल बी अ डील ब्रेकर, और वो शायद अच्छा रहेगा। कुछ पीने के लिए ले लिया जाए, क्योंकि अंदर पीने का बड़ा दिक्कत है, पानी ले लिया जाए। टर्मिनल 3 पर आने के बाद सबसे जो दिक्कत वाली बात जो यहाँ लगती है ना, वो ये है कि इस एयरपोर्ट पर आने के बाद चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। फाइनली मैंने पानी ले लिया है, और अब मैं चल के पैदल पैदल अपने गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है 42A। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पास में ही है। चल के चले जाएंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सो दिस इज़ द वाटर जो विराट कोहली पीता है, सुना था। आज ट्राई भी कर लेते हैं, मैंने पहले पिया भी नहीं है ये पानी। ब्लैक वाटर और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने ट्राई की हैं, पर ये वाला पानी मैंने नहीं पिया था। इसको भी आज पी लेते हैं। एक हाथ से बोतल खोलने का अलग ही मज़ा है। सो लेट्स हैव इट। फ्लाइट से ट्रैवल करने का बस एक मुझे यही थोड़ा पेनफुल लगता है कि यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। गाड़ी से चलने की आदत है मुझे, टाइम थोड़ा बच जाता है, जहाँ मन करे वहाँ गाड़ी लेके निकल जाओ, पर ये पॉसिबल अभी है नहीं। तो एनी हाउ हम पहुँच चुके हैं अपने गेट तक। नीचे जस्ट उतर के हमें गेट पकड़ना है। बोर्डिंग टाइम 11 बजे का है, अभी 10:35 हो रहे हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ। जैसलमेर पहुँचने के बाद मैं बात करूँगा आपसे, जैसा भी लगेगा। और जो भी इनकॉर्पोरेट कर सका मैं इस ब्लॉग के अंदर, मैं आपको कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की और बताने की, हाउ अ डे लुक लाइक इन माई लाइफ। सो दिस इज़ वन ऑफ द डे। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। सो बी विद मी, आई विल सी यू सून।
सो आपको खाने का बहुत ध्यान रखना है, उल्टा सीधा कुछ खाना लें। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं ट्रेन में गया था अपना फतेहपुर, तो मैंने वहाँ पे एक थाली खा ली थी और मेरा पेट ख़राब हो गया था। तो ये बेसिकली मैंने चिकन टिक्का सैंडविच ले लिया है, इसे मैं फ़्लाइट के अंदर खाने वाला हूँ। इट्स एक्चुअली लुक्स लाइक अ व्हाट आई ईट इन अ डे। तो दिन भर में आप बाहर रहते हैं, क्या खाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चिकन टिक्का सैंडविच ले लिया है, तो लंच तक ये मेरा पेट भर के रखेगा। और ये एक डाइट कोक, तो ये अब फ़्लाइट में खा लिया जाएगा और इससे थोड़ा पेट भरा भरा फील करेगा, काम करने में ताकत मिलेगी और दिन निकल जाएगा। बाकी देखते हैं जाके लंच वंच जैसा रहेगा वो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लंच हम करते भी नहीं है, तो शाम को खाया जाएगा खाना यहाँ से काम से फ्री होने के बाद। देखते हैं। बहुत छोटी फ़्लाइट है, आइडिया नहीं था कि ये फ़्लाइट भी उड़ेगी। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन एयरलाइंस। So guys, I was not like this when I in Delhi. So इस तरीके से यहाँ कपड़े चेंज कर लेने का एयरपोर्ट के वॉशरूम में। ऑल द एयरपोर्ट का वॉशरूम इतना साफ़ सुथरा नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो लाइक दिस वील प्रिपेयर आवर सेल्फ रेडी। नाउ आई एम रेडी फॉर द ऑडिट। नाउ मूविंग टुवर्ड द हॉस्पिटल। ब्लड सेंटर का हम ऑडिट करने आए थे। ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर के इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके साथ हम मिल के साथ हमने ब्लड सेंटर का ऑडिट किया। हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर साहब भी आए थे, लेकिन कारणवश कल मीटिंग था तो वो निकल गए हरिओम जी। तो कभी आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। जैसलमेर जो आपका सिटी है उसके ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये हमारे सर। अब आप इनसे भी थोड़ा क्रेडिट लीजिएगा, पूछिएगा। मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूंगा कि सर यहाँ राजस्थान ड्रग कंट्रोल में कब से ड्रग इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई कब करी थी, और बेसिकली इनकी तरफ से क्या ओपिनियन है फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल इतनी फ्रीक्वेंट वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, लेकिन जब भी आती है आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और सर का क्या स्ट्रैटेजी रही थी पढ़ाई के टाइम पे जो सर यहाँ पर आए, जो राजस्थान ड्रग कंट्रोल का पार्ट बने। तो सर आप प्लीज़ पहले तो ये शेयर कीजिए कि आपने फार्मेसी कब किया था और आपने दिमाग में था आपके कि आप ड्रग कंट्रोल को ही ज्वाइन करना है, और आपका कैसी आपकी जर्नी थी, बस थोड़ा आप शेयर कर दीजिए ब्रीफ में। मैं चंद्रकांत शर्मा राजस्थान में चूरू का रहने वाला हूँ। 2013 के अंदर मैंने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पे इसका बदनाम ड्रग कंट्रोल ऑफिसर 2013 मई में ज्वाइन किया था। इससे पहले मैंने 2005 के अंदर बी फार्मा राजस्थान के गंगानगर ज़िले से किया। 2007 के अंदर एम फार्मा रोहतक से एमडी यूनिवर्सिटी से किया। उसके जस्ट बाद में मैंने 4 साल टीचिंग की जॉब किया 2007 से लेकर 2011 तक अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। 11 के अंदर मुझे लगा कि ज़्यादा स्कोप नहीं है टीचिंग के अंदर, तो मैं 11 से 13 के में ASI फार्मासिस्ट आरकोणम चेन्नई के अंदर पोस्टेड था। फिर जो ही वैकेंसी आई फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की, तो मैंने फॉर्म वगैरह भरे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। मैं राजस्थान में, तमिलनाडु में और पंजाब में भी सिलेक्ट हुआ, और चूंकि मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान था, मैंने फाइनली चूज़ किया कि राजस्थान में अपना ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ज्वाइन करना है। पहली पोस्टिंग मेरे चूरू ज़िले में रही, 8 साल तक वहाँ रहा। फिर लगभग 2 साल बीकानेर, और पिछले 2 महीने से मैं जैसलमेर पोस्टेड हूँ। तो गाइस इट वाज अबाउट द डे। तो ये ब्लड सेंटर का ऑडिट सही रहा, सब कुछ टाइमली निपट गया। तो ये जैसलमेर में आपका ये हॉस्पिटल है, SJ हॉस्पिटल, इसके ब्लड सेंटर के रिन्यूअल के ऑडिट में हम आए थे। ब्लड सेंटर का जैसे मैंने आपको बताया था 5 साल के लिए ब्लड सेंटर का लाइसेंस इशू करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके। जॉइंट इसका इंस्पेक्शन होता है। जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट के बेसिस पर इनका अगर कंप्लाइंस होता है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको ब्लड सेंटर ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस इशू कर देता है। तो ये फाइनली लाइसेंस का काम होता रहेगा। ब्लड सेंटर का ऑडिट अच्छे से हो गया, टाइमली हमने सब निपटा लिया, और यहाँ आने के बाद ये शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ये निपट गया। हम ADC साहब से मिले, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ एक इंटरव्यू भी ले लिया वहाँ के इंस्पेक्टर साहब का, जो जैसलमेर के इंस्पेक्टर साहब है हमारे शर्मा जी, उनका हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का थोड़ा ब्रीफ हल्का सा मैं ग्लिम्सेस इस ब्लॉग में डाल दूंगा, और आप अगर चाहेंगे तो मैं उनका एक सेपरेट से अलग वीडियो जो छोटा मोटा जो मैंने उनसे एडवाइस ली आप सभी के लिए, वो भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा।
तो ये इस तरीके से हमारे वर्क का रूटीन रहता है। आज मैं निकला सुबह 6 बजे उठा और निकला जैसे जैसे एयरपोर्ट से निकल के यहाँ पर आ गए। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मैं आपको यहाँ छोटा सा ब्रीफ है, आपको एक डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में होने से बस आपको ये एडवांटेज हो जाती है कि आप ट्रैवल बाय फ्लाइट कर सकते हैं अगर आप ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं। स्टेट के लिए आपको ये फैसिलिटी नहीं अवेल होती है। वैसे स्टेट में आपको फ्लाइट से ट्रैवल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक जिस सिटी में आप पोस्टेड होते हो आपका ज्यूरिडिक्शन का एरिया वो उतना ही रहता है, आपको बाहर ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बशर्ते बस आपको वहाँ गाड़ी का सीन रहता है। मुझे स्टेट का पता नहीं हर स्टेट का कि वहाँ गाड़ी प्रोवाइड की जाती है नहीं की जाती है, इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो यहाँ ऑडिट में क्या हुआ कि सेंटर के तरफ से मैं आया था और स्टेट की तरफ से वो जैसलमेर के सिटी के इंस्पेक्टर आए थे, और जो एडीसी थे यहाँ के पूरा डिवीजन होगा यहाँ का नोडल, वो वहाँ के एडीसी थे, वो वहाँ से आए थे, ठीक है ना, हरिओम जी। तो ये रहा हमारा पूरा ब्लड सेंटर का ऑडिट। तो ब्लड सेंटर की तरह ठंडी में थोड़ा गला खराब हो गया है। तो इस तरीके से ब्लड सेंटर का ऑडिट रहा। ब्लड सेंटर के अलावा इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ऑडिट करते हैं, कॉस्मेटिक्स कंपनी का ऑडिट करते हैं, बायोलॉजिकल जहाँ वैक्सीन बनते हैं उसका ऑडिट करते हैं। ये हमारा रूटीन एक्टिविटी का प्रोसेस रहता है। इसके अलावा हम ऑनलाइन फाइल्स भी प्रोसेस करते हैं, वो हमारा ऑफिस का काम होता है। ऑफिस में रहते हैं हम, कभी कभी समझो ऑफिस का काम करते हैं। तो इवन ऑनलाइन काम तो हम कहीं भी हो काम कर सकते हैं। हमारे एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बना हुआ है, उस पर हम ऑफिस का ऑनलाइन काम करते हैं। बट मेन अपार्ट ऑफ दिस ऑफिस वर्क जो मेन काम हमारा होता है वो सैम्पलिंग का होता है, कि महीने में हमें इतने सैंपल्स मार्केट से उठाने होते हैं जस्ट टू चेक एंड इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इन द मार्केट, टू सेफगार्ड द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मेडिसिन इन द मार्केट। जो भी आप कंज्यूमर खा रहे हैं उनकी सेफ्टी की एश्योरेंस रखना हमारा जिम्मेदारी होती है, स्टेट के इंस्पेक्टरों की भी जिम्मेदारी होती है। तो वो सैंपल्स हम उठा के लैब्स भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए, और वो टेस्ट की रिपोर्ट्स के बेसिस पर अगर वो पास होते हैं तो ओके है, अगर वो फेल होता है तो फिर हम उसकी चैन स्टेब्लिश करते हैं कि वो इनिशियली सैंपल कहाँ से लिया गया, कैसे बेचा गया, पूरा उसका स्टेब्लिश करके मैन्युफैक्चरर तक आते हैं। और फिर उसके बाद हम कोर्ट में केस लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद जो भी है तहरीर पे तहरीर, तारीख पे तारीख चलती है। तो उसके बेसिस पर आपके सब चीजें चलती हैं। तो फैसिलिटी की बात, ये हमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एयर एंटाइटल्ड हैं अगर हम ऑफिशियल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए कैसे कैसे बियर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है होटल्स के एक्सपेंसेस नहीं कवर हो पाते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पे सर्किट हाउस में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे जो एडीसी साहब है उन्होंने मेरा अरेंजमेंट करा दिया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा स्टे का कोई पैसा नहीं लगा। तो यहाँ मेरा स्टे का पैसा नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे गवर्नमेंट से वो स्टे का पैसा लेना है। मैं एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे स्टे किया हुआ हूँ, तो मैं ये पैसे को क्लेम नहीं कर सकता ऑफिस में जाके। तो मेरे को जो 750 रुपए जो प्रॉपर्टी के नाम से मिलने थे वो अब मुझे नहीं मिलने वाले हैं, और मुझे चाहिए भी नहीं। बेसिकली यहाँ रात की जुगाड़ हो जाए, छत हो सर के ऊपर, उससे रात गुजर जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। तो वॉइस में डिस्टॉर्शन आ सकता है। मैं माइक लेके नहीं आया हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं एकदम एक्सटेम्पोर आया था बाहर जस्ट टू वाइंड अप द वीडियो, और आपको ये मैसेज देने के लिए कि मेरे जैसे एक ड्रग्स इंस्पेक्टर की लाइफ में दिन कैसे दिखती है। ये लाइफ पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लिवरेज कह लो। मेरी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी है इस बात को लेके कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ अर्न्स वेरी गुड, तो मुझे दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर मेरा यहाँ स्टे नहीं होता तो मैं किसी एक अच्छे होटल में यहाँ स्टे कर लेता, चाहे उसका फिर रेंट कितना भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। लेकिन हाँ, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बजट आपके कंट्रोल में रहे। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सारा जो हम टीएडीए फाइल करते हैं इतना टाइमली डिलीवर नहीं होता है हमारे अकाउंट में। ये काफी टाइम भी लगा लेते हैं ये लोग। तो आपको अपनी सैलरी को उस तरीके से बाइफरकेट करना है। अगर आप महीने में 4 दिन भी ऐसे जाओगे, अगर आप हर जगह फ्लाइट से ट्रेवल करने लगे तो आपकी सैलरी सारी इसी में निकल जानी है, और आपका टीएडीए टाइम से वापस नहीं आया तो आपको घर चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैक्सिमम जगहों पर लोग बाय ट्रेन ट्रेवल करते हैं। सेकंड एसी का एंटाइटलमेंट है, बहुत अच्छा एंटाइटलमेंट है। सेकंड एसी से ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और ट्रेन से ट्रेवल करना उल्टा ज्यादा आरामदेह होता है। मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करता हूँ। थोड़ा मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेफ्टी। जब से कोविड हुआ है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टाटा बाय बाय कर दी है ऑलमोस्ट। जस्ट फ्लाइट में ही मैं ट्रैवल करता हूँ, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। 850 किलोमीटर मुझे कि दिन में कवर करने थे, तो बाय फ्लाइट ही आना पॉसिबल है, और कोई जरिया था नहीं यहाँ तक आने का। तो इस तरह से हमारा वर्क का पूरा रूटीन रहता है। दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट माय लाइफ की एक वीडियो में मैंने आपको कोशिश किया बताने का कि मेरा दिन कैसा दिखता है एक्चुअल में। मैं आप जैसे कि आपको पर देख सकते हैं, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं। दिस इज माय मी टाइम। मैं ऐसे मी टाइम में अक्सर बैठ के काफी सारे प्रपोजिशन सोचता हूँ दिमाग के अंदर, क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है आगे बढ़ने के लिए।
अकेले बैठ के काफ़ी अच्छी चीज़ें थॉटफुली दिमाग में आती हैं, मैं सारी चीज़ों को सोचता हूँ। जब तक मैं इस जॉब में हूँ मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख सकूँ, बट हाँ, फॉर अश्योरिंग यू, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बड़ा सोच रखा है और वक्त रहते रहते काफ़ी कुछ मैं करूँगा और आपको अपनी जर्नी का लगा तो हिस्सा ज़रूर बनाऊँगा और आपको चीज़ें सिखाता भी रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा और आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दिस। जो भी आपको लगा हो वीडियो देख के, आप अपने ओपिनियन, कमेंट, जो भी आपके कोई क्वेश्चन भी हो किसी भी बारे में, आप बेसिकली आप इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। आई एम ग्लैडली एक्सेप्टिंग ऑल योर कमेंट्स एंड रिव्यूज। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, जय हिंद।